हेलो गाइस। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है, आप सबको वो पता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आज हम कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड की। ये ऑड बॉन्ड्स हैं, स्पेशल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें ये बॉन्ड जो है ये है बनाना बॉन्ड। अलग अलग बॉन्ड्स की बात करेंगे। पहला जो बॉन्ड है वो बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है B2H6। ये Al2CH36 के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। B2H6 मैं अरेंज कर देता हूं पहले, ठीक है। बोरॉन की वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 एंड 3। ये बोरॉन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्रॉस करके बताता हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इसका है, ये इसका यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन का यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। अब यहां पर शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हाइड्रोजन का यहां पर। अगर बोरॉन इसके साथ शेयर कर दे हाइड्रोजन का भी लेकर 2C2E, दैट मीन्स 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहां पर शेयर करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो मॉलिक्यूल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हाइड्रोजन का यहाँ पर। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है 3 एटम के बीच में बॉन्ड एंगल को मेंटेन करते हुए एक बनाना शेप बनता है। ये 3 सेंटर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बनाना शेप बनता है। यही बॉन्ड को बोला जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम वे यहाँ पर यह हाइड्रोजन यहाँ देगा ये बोरॉन को, और यहाँ पर ये बोरॉन यहाँ पर देगा। सो एक और, देयर आर 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 2 3 एंड 4 बनेंगे 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। सेम वे यहाँ पर एल्यूमिनियम पुट करके 6 मिथाइल पुट करके आप Al2CH36 के अंदर भी बता सकते हो, ठीक है। एक और बॉन्ड बताता हूँ, यह है ब्रिज, जो बेसिकली देखने को मिलता है Al2Cl6। ये AlCl3 का डाइमर है। एक AlCl3 मॉलिक्यूल यहां पर बताता हूं मैं, ये रहा, ठीक है। दूसरा एक AlCl3 यहां पर बताता हूं। कोवैलेंट कंपाउंड है। वैलेंस शेल जो है उसमें ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास है। सो बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इन ऑर्डर टू बी स्टेबल, क्लोरीन के पास क्योंकि लोन पेयर होती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये एल्यूमिनियम अब ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, तो उसका क्लोरीन इसको, ये एल्यूमिनियम को लोन पेयर डोनेट करेगा। सो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ, ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। दोनों के दोनों एल्यूमिनियम सेटिस्फाई हो गए, इसलिए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ओके। सो ये है ब्रिज बॉन्ड। और अब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये है बैक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किसके बीच में पहले तो बनता है, इसके मैं बात कर लेता हूं। 2 एलिमेंट होते हैं, एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और दूसरा जो है इसके पास होने चाहिए लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद है ये।
आप सोचोगे सर ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड जैसा है, इट इज़ लाइक पाई बॉन्ड। एक और बात बताऊं मैं आपको कि इसके लिए कंपाउंड का प्लेन में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद फॉर्मेशन होता है, तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल का प्लेन में होना कंपलसरी है, बिकॉज पाई बॉन्ड कभी 3D में नहीं बनता है, वो 2D में ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये डीलोकेलाइजेशन है तो इसको टाइप ऑफ रेजोनेंस भी बोला जाता है। ये चीज़ें दिमाग में रखो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे पास मानो है BF3, BCl3, उसके बाद BBr3 और BI3 भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो बोरॉन जो है उसका हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पूछे कि ये दोनों में अच्छा लुईस एसिड कौन है, तो लुईस एसिड जो होता है ना, उसके पास होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये फ्लोरीन खींचेगा तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जो है वो अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए। लेकिन ये बोरॉन के पास क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो फ्लोरीन की लोन पेयर बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में जाती है और यहाँ पर नीचे बताता हूँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई तो लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या हो गया, कम हो गया। ये यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ, डीलोकेलाइजेशन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों ऑर्बिटल के अंदर सिमेट्री इतनी नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा। ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स है, 2p2p, सेम पीरियड के दोनों एलिमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होगा। सो यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी को ये क्लोरीन इतनी अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए डेफिशिएंसी रहेगी, एंड दैट इज़ वाई इसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी रहेगा। सो लुईस एसिड कैरेक्टर BF3 का सबसे कम, BCl3, BBr3 और सबसे अच्छा BI3, जबकि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम इन BF3। आई होप यू आर क्लियर। एक दो और एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर मैं बताता हूँ ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर बताता हूँ नाइट्रोजन के साथ SiH3, कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के एलिमेंट। ओके, सो लगते हैं दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम ज्योमेट्री वाले, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सब कुछ फुलफिल है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और सिलिकॉन के पास होती है वैकेंट डी, तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्योमेट्री जो इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पर ये वैकेंट डी को अगर ये लोन पेयर चाहिए अपने आप को फुलफिल करने के लिए तो आना पड़ेगा प्लेन में। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, ये नाइट्रोजन SiH3 और ये सिलिकॉन की वैकेंट डी नाइट्रोजन की लोन पेयर के साथ ओरिएंटेड, मतलब डायमेंशन में आ जाएगी, प्लेन में आ जाएगी, और यहाँ पर वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, क्या बन गई, ट्राइगोनल
प्लेनर। तो ये चीज़ें होती है जब जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब तक अगर वो प्लेन में है तो टेंशन नहीं है, बट अगर वो प्लेन में नहीं है तो याद रखो वो प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो दिमाग में रखो कि अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर आ रही है तो लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाएगा। और ये दोनों की बात करें, पूछे कौन अच्छा बेस है, तो अच्छा बेस कौन है कि जिसके पास लोन पेयर डेंसिटी ज़्यादा हो, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में दे रहा है। तो ऐसे सवाल यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड।